हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। आज बीएसएफ की बात करूंगा जो कि परमानेंट वैकेंसी है। आरओआरएम के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या उम्र चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स का होता है, कब तक वैकेंसी आएगी और क्या इसकी पुख्ता खबर है, उन सब चीजों पर बात मैं आज के इस प्यारे से सेशन में आप लोगों से करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2025 की परमानेंट वैकेंसी है भाई, और अच्छे से आप लोगों को बात को यहां से समझना है, इन सब चीजों को देखना है। अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा एक बीएसएफ का एक ऐसी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई कि भाई ये कब वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी और क्या क्या इसकी योग्यता चाहिए, विद्यार्थियों को क्या क्या तैयारी अभी रखनी है, इन सब चीजों के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि सबसे पहले इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो 25% जो है वो तो रिटर्न एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई करके विद्यार्थी यहां पहुंचते हैं और 25% जो है वो डायरेक्ट कोटा से होता है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्विस्ट में रहता है। बहुत शानदार, एकदम 2 स्टार भाई साहब, मैं कहूं ना इतनी शानदार भाई साहब वैकेंसी है ये, इतना शानदार जॉब है ये, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। पूरी तरीके से टेक्निकल जॉब ये रहने वाली है। रेडियो ऑपरेटर हेड कांस्टेबल और यहां से रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल की बात मैं यहां से कर रहा हूं। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अलाउ है। मेल भी अपना अच्छी तरीके से दमखम दिखा सकते हैं, तो वहां फीमेल भी इसके लिए भर्ती के लिए अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, दमखम दिखा सकते हैं। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो इसमें एज ग्रुप थोड़ा ज्यादा है भाई, 18 से 25 वर्ष तक के आयु के सभी युवा जो हैं अपना दमखम यहां से दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करूं भाई कि कौन कौन सी सब्जेक्ट इसके लिए चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो। अगर आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th पास हो आपके पास या 12th क्लास में आप हो, और क्या हो यहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, और वो भी 60% के साथ। यहां से ध्यान रखें, 60% जो एग्रीगेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम में होना बहुत जरूरी चीज है। पीसीएम में 60% अगर आपके पास है तो आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे एचसीएम के लिए, तो वही सेम चीज रहने वाली है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां से एचसीएम के लिए, तो ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है। वही 12th क्लास है, सेम टू सेम, और यहां पर भी 60% मार्क्स ही आप लोगों को चाहिए आरओ के लिए, हेड कांस्टेबल ऑफ आरओ के लिए यहां से चाहिए। बहुत शानदार सा देखो पेमेंट भी है, और 18 से 25 वर्ष तक की एज में आप लोग फॉर्म को यहां से भर सकते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले रहती है, बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा डिमांड होती है, सर इसकी प्रोसेस क्या होगी। अगर मैंने चलो फॉर्म भर दिया, वैकेंसी आ गई, जब फॉर्म भर दिया मैंने, तो इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चरणों से होकर मुझे गुजरना होगा, जरा मैं उस पर आप लोगों से बात करता हूं, चर्चा करता हूं। ध्यान से आप लोगों को बात को देखना है। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल भी इतना जरूरी है जितना कि भाई रिटर्न एग्जाम जरूरी है, अगर आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देख रहे हैं। देखो 3 फेज यहां से होते हैं मेरे दोस्तों, जनरली इस वैकेंसी में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपके पास पीईटी आप लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड फेज सीवीटी मोड पर आपका टेस्ट होगा, या ओएमआर बेस पे भी वो कर सकते हैं, वो उसी टाइम के पता चलेगा किस टाइप से। और तीसरा फेज है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां से अगर मैं तीनों फेजों पर अच्छे से बात आप लोगों से करना चाहूं, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी आप लोगों का तभी उस टाइम पर ही होगा। अगर मैं फिजिकल के बारे में बात आपसे करना चाहूं कि हाइट के बारे में बात करूं, फॉर मेल कैंडिडेट देखिएगा हाइट आपकी रहने वाली है मेरे दोस्तों 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 157 चाहिए। चेस्ट की मैं बात करता हूं 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का फुल अप भी यहां से होना चाहिए। वेट की बात करते हैं तो हाइट और वेट का जो आपका रेशो है, उस रेशो के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहां से काम होने वाला है। अगर बात करता हूं मैं रेस के बारे में मेरे दोस्तों, रेस जो है देखिएगा, हालांकि इसका क्राइटेरिया ये है, एक बार यहां लिख देता हूं, पूरा देख लेते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका जैसी बात कर रहा हूं पीएफटी के बारे में। पीएफटी में क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों की हाइट, चेस्ट और वेट हो गया। फिर उसके बाद होने वाला है आप लोगों के मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए स्केरिंग टेस्ट, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट हो गया।
1.6 किलोमीटर की रेस होगी, आपके पास 6 मिनट और 30 सेकंड दिए जाएंगे मेल के लिए, और 800 मीटर की रेस होगी और 4 मिनट दिए जाने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप होगी 11 फुट की, 3 चांस आपको मिलेंगे, जो बेस्ट होगा वही आपका काउंट किया जाएगा। 3.5 फीट की आप लोगों को एक हाई जंप लगानी है यहां से, इसके लिए भी वही सेम 3 चांस होंगे। गर्ल्स के लिए वहां 9 फीट की है और ये हाई जंप जो है वो 3 फीट की यहां से रहने वाली है। तो एकदम अगर आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं, देखिएगा और मजेदार बात यह है कि इसके कोई भी मार्क्स नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। साफ सिस्टम में या तो आप क्वालिफाई हैं या आप नॉट क्वालिफाई, बस रिजल्ट यही रहेगा, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई। आपने भले इसको 5 मिनट में किया है, चाहे आपने पूरे 6.5 मिनट में किया, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी कोई भी नंबर नहीं है, क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई आपके पास रहेगा। 3 चांस आपके पास दिए जाएंगे, आप पहले चांस में क्वालिफाई कर जाते हो तो देन कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां से नहीं है। फिर आती है मेरे दोस्तों आपका जो है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम जो होगा वो एमआर पोस्ट पे भी हो सकता है और आप लोगों का सीबीटी मोड पर भी यहां से देखने को मिल सकता है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके आपके पास यहां से देखने को मिलते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन 40 आपको देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस और जीके एंड इसके आपके क्वेश्चंस मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 12th बोर्ड के आधारित क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। एक सही जवाब का आपको जो अंक मिलने वाले हैं वो 2 अंक मिलने वाले हैं और गलत जवाब का 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रहने वाली है। मैं कहूं तो अगर एयरफोर्स के जस्ट बाद ही अगर आपके पास कोई अच्छा मौका है, और मैं तो कहूंगा भाई एयरफोर्स से भी अच्छा मौका है, क्योंकि एकदम परमानेंट वैकेंसी और 2 स्टार डायरेक्ट आप लोगों को यहां से मिलने वाला है। और उसके बाद फिर क्या होगा भाई, तीसरा चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। सबसे पहले आप लोगों को पहले चरण को पार करना है। अब इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, तो जब ये चर्चाओं में है तो बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। लास्ट बार जो है जनवरी में इसका पूरी तरीके से फिजिकल हुआ था, तो मुझे विश्वास है कि इस बार भी जनवरी मार्च तक इसका फिजिकल हो जाएगा। इसकी बेहतर तैयारी कराने के लिए टीम उत्कर्ष ऑफलाइन बैच भी आप लोगों के लेकर आ रही है अगस्त में, जहां एकदम शानदार तरीके से 0 से टॉप तक की तैयारी होगी। आपका क्या सोचना है, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, और आपके मन में कोई भी प्रश्न इस वैकेंसी को लेकर के है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बेहतर तरीके से पढ़ना है और सफलता हमें लेनी है। एक सिलेबस से शानदार तरीके से काम हो सकता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें एक केमिस्ट्री का समायोजन किया गया है और थोड़ा सा जीके का भी समायोजन है। बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी, ऑफलाइन बैच इसका हम लगाने वाले हैं मंगल टावर रतड़ा विष्णु धर्मशाला पर। जुड़े रहिएगा, बेहतर तरीके से शानदार तरीके से मेहनत कीजिएगा। सफलताओं में हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।